कैसे हैं आप सब लोग बच्चों? बच्चों देखिएगा, एनआईएस में अगर आप हैं डेफिनेटली तो ये आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो अपनी 10th वालों प्लेलिस्ट को देखो, डेफिनेटली आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, आपके पास बुक्स होनी चाहिए, यानी टॉप 20। ठीक है, एनआईएस की ओपन बोर्ड की टॉप 20 की बुक्स है, इसमें हम सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। ठीक है, तो हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, केवल आपके सिलेबस को खत्म करने की कोशिश करेंगे। राइट, आपके पास ऑप्शन में यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इफ 5/12 की पावर -1/2 इंटू 12 की पावर कितना है 9 है, और इक्वल्स टू में है 5/12 की होल पावर 2x + 1 है। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। देखो ध्यान से समझना, 5/12 इज इक्वल टू 5/12 सब बेस। देखो ये नीचे वाला बेस होता है, ऊपर वाला होती पावर। मेन समझ लो, नीचे वाला बेस ऊपर वाली पावर। सारे में 5/2 5/2 5/2 दिया, लेकिन एक जगह पर यहां पर इन्होंने दे दिया, यहां पर दे दिया इन्होंने 12/5। अब इसको आप बहुत सारे लोग सीधा लिख देते, ऊपर वाले लिख देते, जोड़ के अलग कर देते। नहीं, अब क्या करोगे, आप सबसे पहले लिखो 5/12 लिख दो। ठीक है, -2 इंटू 5/12 लिखो। ये 5/12 लिखा ना, तो डायरेक्ट -9 हो जाएगा। -9 बदल गया है ना। तो अब क्या करेंगे भाई, 5/12 और की होल पावर है 2x + 1। बस इतना देखो जरा, इसको ले लो -2। अब पावर को काउंट करेंगे, जोड़ देंगे ये वाली, बस आंसर हो गया। -9 इज इक्वल टू 2x + 1। ठीक है भाई, तो 9 और 3 9 और 2 11 यहां हुआ, ये इधर आ गया, इज इक्वल टू 2x, यानी कितना हो गया -12/2, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया भाई -6। ये -6 इसका आंसर आ गया है। तो इसके 5 ऑप्शन थे, नहीं 4 ऑप्शन है। a बराबर 3 है, b बराबर -5 है, c इज इक्वल टू -6 है, और d इज इक्वल टू भी 6 है। देखो आंसर कौन सा हो रहा है, आंसर ये हो रहा है। बस इतना आपने टिक करना है और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना, मैं बता देता हूं कि इसमें कितने नंबर का है। इसमें आपको एक्सपोनेंट रेडिकल से 8 नंबर का आंसर मिलेगा, 8 नंबर मिलेंगे आपको इसमें। ठीक है बच्चों, अब इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान चीजें हैं, छोड़ के तो हमें भागना नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, इसको देखेंगे। मैं इसको रफ कर रहा हूं, बुक्स नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, बस केवल इतना पढ़ लो तो आपको बहुत सारी चीजें यहीं से क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर हमारा है इफ, यदि, इफ का मतलब यदि 1/9 की पावर n बराबर 81 है, देन द वैल्यू ऑफ n इज, 4 ऑप्शन है, यहां पर लिख दो। a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -a, c इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू 2। कुछ भी नहीं है दोस्तों, ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है। देखो 1/9 है की पावर n है, इज इक्वल टू 9 की पावर 2 लिखना पड़ेगा, 9 की पावर 2 लिखना पड़ेगा। अब ध्यान से समझना, 9 की पावर 2 लिखना पड़ेगा बेटा, ध्यान से समझना। अब देखो ये अपॉन में हो, इसको आप 9 की पावर माइनस की n है बच्चों, -n करो, इज इक्वल टू 9 की पावर 2। इसको मैं ऊपर लिया इसलिए माइनस में चेंज कर दिया। इसकी जो पावर है, जब भी हम नीचे वाली संख्या को ऊपर लेके आते हैं डिजिट को, तो ये बदल जाती है, -9। अब देखो ये दोनों मिल रहे हैं, यानी -n बराबर 2 है और n इज इक्वल टू -2 है। तो भाई आंसर देख लो कितना है, इसका आंसर फर्स्ट है। ओके, कुछ भी नहीं है दोस्तों। जैसे देखो -1/9 है, इसको मैंने उल्टी मारी ना, तो ये जो पावर है ना ये चेंज हो जाएगी, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, तो -9 हुआ। और ये देखो मेरे पास है ये, अगर आपका सपोज 1/9 होता ना, तो आंसर प्लस का 2 हो जाता। ठीक है, अब इसमें केवल क्या है, केवल 1/9 है, इसलिए इसका आंसर वो ही रहेगा। राइट, चलो
आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते जाओ, नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बच्चों आपके लिए एक समय ज्यादा इसमें आपके एग्जाम में होता नहीं है, आप इतना भी पढ़ोगे तो आपको मार्क्स आ जाएगा। एक चीज समझ लेना दोस्तों, ठीक है, हम लोग इतने बोर्ड की मैथ कराते हैं, लेकिन एनआईएस में कोई क्लासेस नहीं होती है, बस फॉर्म भर दिया और सीधा वो क्या है, पेपर के लिए जाएगा बच्चा, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन हमारे पास है 1/2 की पावर 5 इंटू 1 माइनस के 1/2 है, 3 है बच्चों, सॉरी 3 इज, इसके 4 ऑप्शन है, यहां लिखूंगा ऑप्शन a इज इक्वल टू -1/2 की पावर 8, कोई मसला नहीं है। b 1/2 की पावर 8, c इज इक्वल टू 1/4 की पावर 15 और d माइनस के 1/2 की पावर 15। बताओ आंसर कौन सा हो रहा होगा, कौन सा मैच हो रहा होगा, सोचो, बता सकते हो आप कौन सा आंसर मैच हो रहा होगा, देख लो। सीधी सी बात है, हमारा आंसर देखो, जब बेस सेम होते पावर जुड़ती है, व्हेन द बेस सेम इज द पावर विल बी एड। आप लिख लो, लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा लिखो। ये कितना है 5 + 3, राइट, देन 1/2 की पावर 5 और 3 8 आंसर। अब आंसर मैच कर लो, 1/2 की पावर 8, बी इसका आंसर हो गया। चेक कर लूं, बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 सब सही है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैं इसको रफ कर रहा हूं। बेटा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, शेयर भी करें, एक दूसरे को भी बताएं, क्योंकि बिना बताए काम नहीं चलेगा। ठीक है, सपोज एग्जाम में आपके साथ ही बैठ गया बच्चा कोई, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, कितने, वैल्यू ऑफ -1/3 की पावर 3 है, डिवाइडेड बाय, देखो यहां पर आपको कंफ्यूजन आ जाएगा, -1/3 की पावर 8 इज, ऑप्शन देख लो यहां पर, यानी a इज इक्वल टू माइनस के 1/3 की पावर 5, b इक्वल्स टू है बच्चों हमारे पास 1/3 की पावर 3/8, c इज इक्वल टू माइनस के 3/5 और d इज इक्वल टू 1/3 की पावर 8/3, राइट, समझो। अब देखो ध्यान से समझना, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन कराए थे, माइनस के 1/3 की पावर 3 था, और यहां बीच में मल्टीप्लाई था, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से समझना, अगर आप डायरेक्ट ऐड करोगे तो 11, तो यहां पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा आपका। अब देखो ध्यान से समझना, यहां पर करो 1/3 की पावर 3 है, इंटू का साइन लगाओ, 1/3 और इसकी पावर को माइनस कर दो, क्या कर दो, माइनस कर दो। ओके, कर दिया, कोई डाउट नहीं। अब सीधा इसको सॉल्व करो, बेस सेम होते हैं तो पावर ऊपर जुड़ जाते हैं, 3 माइनस के 8, यानी कितना हुआ 1/3 की पावर माइनस के 5। अब यहां पर कोई ऐसा आंसर नहीं है, तो बताओ कितना आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है, और इसको हम पलटेंगे तो माइनस के 3 की पावर माइनस के 5, चेक करो, तो आंसर हमारा 3rd आ गया। ठीक है बच्चों, चलो ये भी खत्म हो गया। अब आपके पास दिया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, देखो द वैल्यू ऑफ, ये देखो क्वेश्चन है, मैं रफ कर रहा हूं, जैसे क्लास चल रही है ना उसी हिसाब से मैं आपको दे रहा हूं, कोई कटिंग फटिंग क्लास नहीं हो रही है, जैसे कि शायद आपको क्लास में लगेगा भाई हमारी क्लास हो रही है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 2 की होल पावर 3 इज, इतना इजी है, a इज इक्वल टू 64, b इज इक्वल टू 256, c इज इक्वल टू 12 और d इज इक्वल टू बेटा 36 है। बताओ, अब इसको पता क्या करेंगे हम, 2 की पावर 6 कर लेंगे, यानी 2 को 6 टाइम लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6,
2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 जा 32, 32 जा 64। है कोई आंसर? बिल्कुल, ये ऐसा करना है। कैसे करना है? देखो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम यहाँ, यानी 3 टू जा 6 हो गया। देखो 2 की पावर 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो जाता ऊपर, ये 6 हुआ, ये मैंने यहां लिख दिया, और 6 को 2 को 6 टाइम्स लिखो, सीधा मल्टीप्लाई, और फिर मैच करके देखो आंसर कौन सा आ रहा है। तो हमारा आंसर 64 आ रहा है भाई, ये बिल्कुल ठीक है जी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कैसे होगा बच्चों, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ज्यादा हार्ड नहीं है। इफ लिखो, इफ 2/11 की पावर 2 है डिवाइडेड बाई 4/121 की पावर कितना है, x है, इज इक्वल्स टू 11/2 की पावर 2 है। बच्चों बहुत इजी है, टफ नहीं है, ध्यान से समझना, बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट है वो करना है। देखो पहले तो इसको सॉल्व करो, 2/11 हो गया की पावर 2, यहां पर डिवाइड का साइन ही रहने दो, इसको लिखेंगे 2/11 की पावर 2x। कैसे कहा मैंने? देखो 2 टू जा 4, 11 टू जा 22, राइट, इज इक्वल्स टू 11/2 की पावर 2 है। ठीक है जी। अब देखो ध्यान से समझना, सब कुछ सेम है। अब देखो 2/11 इंटू का साइन लगाओ, 2/11 माइनस में कर दो पावर, और इक्वल्स टू 2/11 की पावर -2 करो। देखो क्या करा, 2/11 था, 2/, अब मैंने 2/11 ऐसे रखा, यहां पर इंटू लिख दिया, और जो पावर थी प्लस माइनस में बदल गई। अच्छा पावर में यहां 2 चल रहा था, बस हो गया। यहां पर सारी पावर को कंसिडर करेंगे, यानी 2 - 2x इज इक्वल टू -2, राइट। अब क्या करेंगे, देन 2x इज इक्वल टू -2, और ये -2 ये इधर चला गया, तो प्लस का माइनस में बदल गया। ओके, तो माइनस के 4x हो गया, 4 हो गया, इस माइनस से इस माइनस को काटो, 2x इज इक्वल टू 4, और 2 1 2 2 जा 4, यानी x इज इक्वल टू हमारा 2 आंसर सारा होगा। चेक करो, x इज इक्वल टू माइनस का नहीं, माइनस नहीं, प्लस का 2 आ रहा हो। ऑप्शन देखो क्या थे, ऑप्शन था हमारे पास माइनस के 4, बी था हमारे पास -2, सी था 0, और डी था हमारा 2। तो आंसर इज डी, आंसर डी इज इक्वल टू 2। आप लोगों का ये आंसर है बेटा, ध्यान से समझना और पेपर में कर लेना, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलो जी ये खत्म हो गया। अच्छा एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? एक्सपेंड करना ना। सपोज मैं बोलता हूं 64 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, बताओ। 64 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताओ क्या होता है। अच्छा नेक्स्ट वालों एक साथ समझना, नंबर नहीं देंगे एग्जाम में, ठीक है, मेहनत नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको, ये वन शॉट होगा पूरा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चंस पेपर में मेहनत नहीं करोगे ना तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। भूल के भी सोच रहे होंगे अब मैं पास हो जाऊंगा वहां नकल मार के, तो ये मत दिमाग से निकाल दो अपने। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेस और एक्सपोनेंट बताना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सप्रेस करना है, माइनस के 243 है। फाइंड बेस, ये भी है, एंड पावर, बेस एंड पावर, एक्सपोनेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब देखो माइनस के 2 ये कितना है, 3 की पावर 5 बोलते हैं इसको, 243 को 3 की पावर 5 बोलते हैं, बोलना नहीं इस चीज को। ठीक है, तो बेस, अब इसको एक काम और भी तो कर सकते हैं हम, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 5 लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो यहां बेस कितना है बेटा, -1/3, और एक्सपोनेंट यानी पावर कितनी है हमारे पास, पावर है 5। ये इसका आंसर है। लो करना क्या है इसमें, ज्यादा है कुछ भी नहीं है, इतना टफ नहीं है भाई एनआईएस, आप लोगों ने बना रखा है बस, लेकिन पढ़ते नहीं हो आप लोग, क्लास ही नहीं होती, लगता है कि बहुत टफ है। ओके जी, इतना कुछ नहीं है। दूसरा लिखो क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन है मैच करते रहना, 2/5 की होल पावर 2 है, इज इक्वल टू, सॉरी इनटू है, इनटू 5/3
की पावर 3 है। लो इसमें आसान क्या है। अब तुम सोच रहे होंगे यार हमें तो पावर मैच कर रहा हूं, पावर मैच कर रहा हूं, नहीं। ठीक है, देखो ध्यान रखना कैसे लिखो। यहां पर इसको एक्सपांड करो, 2/5 इंटू 2/5 लिख दिया, 2 टाइम्स लिख दो ब्रैकेट के अंदर, मल्टीप्लाई का साइन है, इसको 3 टाइम्स लिखो, 5/3, 5/3 और 5/3 लिखा। इस 2 5 से ये 2 5 कट गए, क्या बचता है हमारे पास? हमारे पास बचता है 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ये आपका आंसर है इसमें कुछ भी नहीं है, एक्सपोनेंट करके आंसर्स निकाल दो। चलो ये हो गया आपका आंसर्स, ये हो गया आपका आंसर्स। क्या हो गया? आंसर्स। लिखो, एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्वेश्चन एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कैसे लिखा? 4/9 इंटू कितने भाई? 4/9, सॉरी माइनस अंदर है, 4/9 इंटू -4/9 इंटू -4/9, कितने भी लिख लो, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 और माइनस के 1/4/9 लिखा। कितने 4/9 है लिखो ऊपर, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म यही तो होता है, लिख दो 5 है बस आंसर। लो ऐसे ऐसे आ रहे हैं आपके पास, और ये हमारे पास 2187 है, याद कर लेना 2187। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, एक्सप्रेस द एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड द राइट डाउन द बेस एंड एक्सपोनेंट, यानी पावर ये दिया हुआ है 2187, 2187 है ना। अगर आपको याद नहीं होगा तो 2 की पावर कितना होता है? 2 की पावर होता है हमारा 7 होता है शायद। देखो 2187 को 3 से करो, 3 7 21, 7 2 9 हो जाएगा। ओके ठीक है, 3 से करें, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर से करेंगे 3 8 जा और 1 जा, फिर 3 से करेंगे 27 टाइम, फिर 3 से करेंगे 9 टाइम, फिर 3 से करेंगे 3 टाइम्स, फिर 3 से करेंगे 1। गिन लो जरा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 3 की पावर 7 मुझे याद है। तो यहां पर बेस लिख दो आप जिसके ऊपर है, और जो बेस जिसके ऊपर 7 है वो बेस हो गया हमारा 3, और एक्सपोनेंट यानी पावर बोलते हैं इसको, पावर हो गया हमारे पास 7। दैट्स योर आंसर। ठीक है इसमें हार्ड नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे, दैट्स पेपर में इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया। क्या बोला? कई बार पूछ लिया, बोला ये आपसे, क्या बोला? एक्सप्रेस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना है, यानी बेस और पावर बताना है। 1331/4096 इन एक्सपोनेंट फॉर्म, राइट, फाइंड बेस एंड पावर, राइट। तो आपने क्या करना है बच्चों? आपने कुछ नहीं करना, पहले 1331 को, ये कितनी पावर होती है? 11 की क्यूब होती है, लिख लो 13 का 11 का क्यूब, और 4096 कितने का होता है भाई? ये हमारा होता है भाई 16 का क्यूब, बस कुछ भी नहीं है। 11/16 करो, इसकी पावर 3 कर दो। ठीक है, तो यहां लिखोगे बेस 3, नहीं बेस 11/16 और पावर कितनी है? पावर 3। आसान, सिंपल, मधुशाला, मधुशाला मतलब पता है किसे बोलते हैं? चलिए, मधुशाला मतलब वो नहीं है जहां मधु मिलती है, दारू शराब वो नहीं बोल रहा है मैं, मधुशाला। क्वेश्चन मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर, फाइंड, दिख रहा है ना आप लोगों को सबको? मैं जरा एक बार चेक कर लूं, हाँ दिख तो रहा है भाई। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ कितना? -2/3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई
-2/3 की पावर 5। कुछ भी तो नहीं है मेरे बेटो, कुछ भी नहीं है, उड़ा दो। यहां पर लिखो बराबर सॉल्यूशन लिख के, 2/3 की पावर 3 है, इनटू पहले क्वेश्चन लिख लेंगे 2/3 की पावर 5 है। कुछ भी नहीं है बच्चों, उड़ा दो। 2/3 की पावर 3 इंटू का साइन लगाओ, 2/3 की पावर सीधा माइनस कर दो, यहां कर दिया। तुम्हें पता है बेस सेम हो तो पावर विल बी एड। 2/3 इन दोनों को जोड़ो, 3 में से -5 कटाएंगे तो कितना बचा, माइनस के 2 ही तो बचेगा बच्चों। इसको लिख दो 3/, उलट मारो, +2, यानी 3/2 इंटू 3/2, तो कितना हुआ 9/4। चेक करो आंसर बिल्कुल सही है। आंसर से हमारा गलत ही नहीं आ सकता, क्योंकि हम लोग अकॉर्डिंग टू स्टेप वाइज करते हैं। हार्ड है नहीं है, उड़ा के रख दो ना। चलो आगे बढ़ो, चलो बच्चों, ठीक है। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिख दिया वही चीज है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिख लो भाई। क्वेश्चन नंबर, वैल्यू ऑफ कितना, 2/3 की पावर -3 है, डिवाइडेड का साइन 5/3 की पावर -2 है। देखो उसका तरीका समझाता हूं पहले, ये पहले माइनस हटाओ, 2 इसको करो 3/2 करो, हट गया यहां पर, प्लस हो गया, इनटू का, अभी रुक जाओ, इनटू इसको करोगे आप 3/5 करो, इसकी पावर 2 कर दो, ठीक है। आगे समझ में, इतना कर लिया। अब क्या करो, 3/2, कंफ्यूजन नहीं रखना, फिर लिखो इनटू, यानी उसकी पावर भी लिख लेना भाई। अब करो 3/5 कर दो, नहीं नहीं नहीं, इसको कर दोगे 5/3 करो, और इसकी पावर -2 करो, कर लोगे। नहीं समझ में आया, मैंने एक ही लाइन में घुमा दिया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करो, आपने ऐसे नहीं करना है, आपने करना है कैसे, देखो 3/2 करो, और इसकी पावर प्लस के 3 करो, डिवाइड का साइन है, लिखो, इसको करोगे 3/5, इसकी पावर 2 कर दो, इतना तो कर लोगे, इतना तो कर लोगे। अब जरा खोलो जरा, 3/2, 3/2 और 3/2, और एक होल पावर लगाओ, 3/5 इंटू 3/5, बस 2 ही तो है, नीचे नीचे 2 है, राइट। इसको सोल्व करो जरा, इसको पलट कर दो, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, राइट, इंटू का साइन लगाओ, ये होगा 5/3 इंटू 5/3। अब सोल्व करो, इस भैया से सोल्व मल्टीप्लाई कर देना, सारा आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। काट लो, काटना है तो 3 से 3 काट दो, कितना 5×5 25 दिया, 75, ठीक है, और 2 जा 4, कितना आ रहा है 4, और 2 जा 4 2 जा 8, 8 भी तो होगा नीचे, 8 हो जाएगा ना यार। लो ये आ रहा आंसर, मैच कर लेना। देखो इतना टफ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, उड़ा दो, लिखो लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16/81 की पावर -3/4। कुछ है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जरा देखो सॉल्यूशन लिखो, यहां 16/81 है, और इसकी पावर है -3/4। अच्छा बेटा एक चीज समझो, पहले पावर को प्लस करो, पहले पावर को प्लस करो, यानी 81/16 की पावर होगी 3/4। अब 81 को हम क्या बोलते हैं, 3 की पावर 4। 81 को तोड़ो जरा, तोड़ो, 3 27 बार हुआ, फिर 3 फिर 3 तिया 3 1 जा, ठीक है, यानी 3 की पावर 4, और नीचे 16 है ना नीचे,
तो 16 को तोड़ो 2 से जरा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, यानी 2 की पावर 4 ये आया, और कितना है 3/4। अब दोनों की पावर को कॉमन लेंगे, 3/4 है और इसकी पावर तो 4 आ गई, और होल पावर कितनी चल रही थी मेरे बेटो 3/4, इस 4 से इस 4 को काट दो, तो कितना 3/4 की पावर 3, यानी 9/16। बस इतना ही आंसर होना चाहिए। बिल्कुल जी सही है। एक मिनट, कैमरा मेरा थोड़ा सा हिल गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। नहीं रे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 है वो 27, और जी 4 चौक 16 चौक 64। हाँ ठीक है 64, ये आपका आंसर आ गया। कर लोगे? चलो बढ़ो आगे। क्वेश्चन नंबर जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, आसान ही आसान है, इसमें और कुछ नहीं, बस लास्ट क्वेश्चन नहीं हमारा। ठीक है, इसको हम आगे बढ़े, लास्ट में भी 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं वो देख लेंगे। यानी 7/8 की पावर -3 है, डिवाइडेड बाई, सॉरी मल्टीप्लाई है 7/8 की पावर 11 है, इज इक्वल टू 7/8 की पावर x है। भाई हमें x की वैल्यू निकाल दिया, कुल मिलाकर के लिखो सॉल्यूशन। कितना लिखना है 7/8 की पावर -3 इंटू 7/8 की पावर 11 इज इक्वल टू 7/8 की पावर x। जब बेस सेम होता तो पूरा पावर बढ़ जाती है, जुड़ जाती है, मतलब कितना बचा हमारे पास 8 इज इक्वल टू, यानी x बराबर 8। 8 हमारा आंसर हो गया। चलो 8 हो गया आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यही है, सेम ऐसे ही है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, भूलना नहीं। चलो वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना बच्चों, आ जाएगा। वीडियो को आगे पीछे करके देख लो, एनआई सॉल्व। फाइंड x वैल्यू, ये दिया हुआ है 3/13 की पावर -2 मल्टीप्लाई 3/13 की पावर -9 इज इक्वल टू 3/13 की पावर कितना दिया है 2x प्लस के 1। अच्छा सबसे बढ़िया बात तो है ना, बेस सेम है, 3/13 दिया हुआ है सारा, तो लिख दो। तो माइनस के देखो सारा 3/2 ना, ऊपर वाले देख लो बस, 2x प्लस के 1 नोट दो, 11 हो गया, और ये 1 इज इक्वल टू 2x, कितना बचा -12 इज इक्वल टू 2x, यानी x इज इक्वल टू -6। तो बच्चों ये है, ठीक है। बस भैया आपने इसमें से 6 आ रहा माइनस का, ठीक है, इतना ही आपने करना है। अच्छा रैशनलाइजेशन भी मैं करा देता हूं, ठीक है, इसमें देखेंगे बच्चों। इसका इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि क्या है, अब एनआईएस पूछता है बच्चों, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं इन क्वेश्चन को जरूर करें, क्योंकि सबसे ज्यादा यहां पर पूछा जाता है। मैंने आपको बताया भी था। तो टोटल मार्क्स आपके यहां से मिलेंगे 8, फिर उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो 20 मार्क्स का है। ये चैप्टर ही आपका 8 नंबर का है, जो मैं आपको करा रहा हूं वो अब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बोला सिंप्लीफाई द रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, आपका है क्वेश्चन, आपने इसको रैशनलाइज करना है। अंडर रूट में 11 माइनस के, ये भी अंडर रूट में 5 है, अपॉन अंडर रूट में 11 प्लस अंडर रूट में 5, ठीक है बच्चों। अब यहां पर इसको क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण भी हिंदी वाले बच्चे कहते हैं। हमें रैशनलाइजेशन करना है, जो कि क्या है हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। यहां पर बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये प्लस का है। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, अंडर रूट में 11 माइनस अंडर रूट में 5 अपॉन अंडर रूट में 11 माइनस अंडर रूट में 5।
ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर मैं लाइन डाल देता हूं, सीक्वेंस में चलेगा। देखो दोनों अंडर रूट का 11 माइनस अंडर रूट में 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में, यहां पर देखो अंडर रूट 11 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, पुरानी वीडियो जाकर देख लो, आपको यहां पर पता चल जाएगा। इस अंडर रूट से ये स्क्वायर कट गया, ठीक है, अंडर रूट से स्क्वायर कट गया। अब ऊपर क्या बचता है मेरे पास बच्चों, 11 माइनस के अंडर रूट में 5 का होल स्क्वायर अपॉन 11 माइनस के 5, ठीक है। अब a माइनस बी का फॉर्मूला हमें मालूम है, यानी a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2 ऑफ ए बी, ये फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट करें, ठीक है, जो कि क्या मैं यहां पर खोलने जा रहा हूं, यानी अंडर रूट 11 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिख लें आप, माइनस 2ab, माइनस 2ab अंडर रूट में 11 इंटू अंडर रूट में 5 अपॉन कितना बच्चों, नीचे आ रहा है हमारा 6, ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये कट गया 11 हुआ, ये कट गया हमारे पास 6 हो गया, माइनस के 2 अंडर रूट में 55 अपॉन 6, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा यानी 17 माइनस के 2 अंडर रूट में 55 अपॉन 6। अब क्या है, बहुत सारे लोग यहीं छोड़ देते हैं आंसर, हमें आंसर्स को बढ़ाना होगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, 17/6 माइनस के अंडर रूट में 55 अपॉन 3, बताओ ये समझ में आया, 3 क्यों करा मैंने और 6 मैंने क्यों करा, बताएं। इसलिए करा क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आप लोगों ने ये नोट कर लेना है, ए बिल्कुल 6 है, नहीं भाई एक चीज गलती होगी भाई, 6 और 5 यहां पर होगा 6, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 18 हो जाएगा ये, ठीक है, 18 हो जाएगा। तो आप लोग इसको इतना छोड़ सकते हो, यानी यहां पर देखो यहां एक गलती होगी, बस इसको आपने इतना ही छोड़ना है, आंसर्स मान लिया जाएगा आपका, ठीक है। आंसर्स में थोड़ा सा डिफरेंस था, क्या था डिफरेंस, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 6 5 16 माइनस के 2 55, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ओके, यहां तक आप इतना छोड़ देंगे आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट रहेगा, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट रहेगा, लिखे आप लोग, सिंप्लीफाई करना है दोस्तों, ये इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपने। देखो यहां पर है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई 2 प्लस अंडर रूट में 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट में 3 है, प्लस का साइन है, 2 माइनस अंडर रूट में 3 है अपॉन 2 प्लस अंडर रूट में 3 है। इसको सिंप्लीफाई वही करेंगे जिसका हर रैशनलाइजेशन कर लेते, कुछ भी ये काम करो, पहले तो इनको ब्रैकेट में बंद करो, कर दिया ब्रैकेट में बंद। अब क्या करोगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां पर लाइन डाल रहा हूं मैं, आसान हो जाएगा, इधर पर पूरी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी बच्चों हमारा हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर, देखो सेम है ना, 2 प्लस रूट 3 नीचे 2 प्लस रूट 3, अब उधर पर देखो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 4 माइनस के, देखो अच्छा समझ लो कैसे, यहां पे समझ लो, देखो 2 2 जा 4 हुआ, प्लस माइनस माइनस हुआ, और अंडर रूट यानी 3 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, नोट करो आगे, इसका स्क्वायर खोलो, a प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 2 है और b हमारा अंडर रूट में 3 है, ये हमने इधर वाला खोल दिया, ठीक है, प्लस का साइन है, इधर खोलेंगे हम a का स्क्वायर, ये लाइन यहीं पर करेंगे पूरा, a का स्क्वायर हुआ प्लस b का स्क्वायर
-2a, a कितना है 2 है और b हमारा है √3। ये हमारा सेकंड वाला हो गया। और नीचे कितना बचता हमारे पास, नीचे बचता हमारा 1। देखो इससे स्क्वायर कटा तो 4 - 3 दैट्स कॉल्ड 1। ठीक है, अब इसको मैं यहां पर सॉल्व कर दूं। देखो अच्छा नहीं, यहीं पर सॉल्व, 1 लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, लिखना चाहो लिख लो। 4 यहां हुआ प्लस √ से 3, ये √ से स्क्वायर कट गया, 3 हुआ, 2 2 जा 4, 4 √ में 3 हुआ। यहां लिखेंगे प्लस 2 2 जा 4 और ये √ में प्लस का लगाना, ये 3, इस स्क्वायर से √ कट गया और माइनस के 4 √ में 3। नीचे 1 है, लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। अब देखो बेटा इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचता हमारे पास, 4 और 3 7, 7 दूनी 14 यानी 14। 14 आपका आंसर होगा मेरे भाइयों। ठीक है, नोट कर लो इसको 1 मिनट। बिल्कुल ठीक है, देखो आंसर 14 आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देख लो भाई, सिंपली वे में आपको करना है। अब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप इसको करना। क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको करना बच्चों। इसमें मैंने बार बार बोला है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो नंबर कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, 10th वालों, नंबर 2 चैनल है अब हमारे, ध्यान रखना। एक NIS ऑफिशियल है, एक लोग ये NIS की सब मैथ की क्लासेस होती है। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहो तो वहां पर भी चेकआउट कर सकते हैं। a = 3 माइनस √ में 2 अपॉन √ में 3 प्लस √ में 2 एंड b है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, √ में 3 प्लस √ में 2 अपॉन √ में 3 माइनस √ में 2 करना है। शो दैट a प्लस b बराबर 10। ठीक है, दिख रहा है ना, एक बार चेक करो। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है सब, ठीक दिख रहा है ना बच्चों। हाँ जी बिल्कुल। अब देखो बच्चों क्या है, ये क्वेश्चन जब आप हल कर दोगे ना तो आपका आंसर 10 आना चाहिए। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं। a प्लस बी को सोल्व, यहां पर लिखो सॉल्यूशन, एक लाइन डाल दो थोड़ा सा ना, यहां पर डालो, क्या लिखोगे सॉल्यूशन, पूरा लिखो a प्लस बी। अब a की वैल्यू कितनी है, लिख दो √ में 3, मतलब इन्हें ऐड कर देंगे। ये 2 हुआ, नीचे √ में 3 प्लस √ में 2, ये तो हमारा a हो गया। प्लस b लिख लो बेटा, b हमारे पास √3 प्लस √ में 2, ठीक है, अपॉन √ में 3 माइनस √ में 2। समझ में आई बात। मैंने कुछ नहीं करा, a और b की वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, करो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। √ में 3 माइनस √ में 2 का होल स्क्वायर। देखो ये माइनस है, ये माइनस है, मतलब होल स्क्वायर चढ़ जाएगा, याद रखना। कभी भी 2 हो जाता है तो स्क्वायर चढ़ेगा। राइट, प्लस का साइन है, इधर पर करेंगे √ में 3 प्लस √ में 2 का होल स्क्वायर, और नीचे वाले का स्क्वायर करो। देखो a प्लस बी, a माइनस बी है, यानी √ में 3 का स्क्वायर, यहां पर माइनस √ में 2 का स्क्वायर। ठीक है बेटो, इतना समझ में लाना। क्या करेंगे, बराबर का साइन ले लो। देखो ध्यान रखना, अब मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चों, सीधा a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलूंगा। पहले में देखो माइनस है ना, तो √ में 3 का स्क्वायर प्लस √ में 2 का स्क्वायर माइनस 2 √ में 2 3 इंटू √ में 2, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला। ये माइनस का सूत्र है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यह लिख दिया, बीच में प्लस का साइन है। अब इसको सॉल्व करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस, अब यहां पर प्लस है तो यहां पर प्लस लेंगे, प्लस 2ab, कितना है 2ab, ab यहां हमारा है √ में 3, यहां है √ में 2। ठीक है, अपॉन नीचे कितना बचा हमारे पास, अंदर बचा देखो
इस स्क्वायर से रूट कटा, इस स्क्वायर से रूट कट गया, तो कितना बचता है हमारे पास 3 माइनस के 2। बस अब सोल्व करेंगे, अंदर क्या करेंगे, अब हम इसके सोल्व करेंगे, यानी स्क्वायर से रूट कटा 3 बचाया, स्क्वायर से कटा प्लस के 2 बचाया। ओके, माइनस के अंडर रूट की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, अब ये कट जाएगा। ओके जी, चलो यहां पर स्क्वायर से अंडर रूट का 3 बचा, स्क्वायर से अंडर रूट कटा 2 बचा, प्लस के 2 अंडर रूट में 6, नीचे 1 लिख दो, नीचे लिखना चाहो 1 लिख दो, लिख दिया। अब देखो ईमानदार से देखना, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, क्यों हुआ देखा आपने, क्यों क्यों इसलिए हुआ क्योंकि ये बेटा यहां माइनस है, यहां प्लस है। अब देखो क्या बचा हमारे पास 3 प्लस 2, इधर प्लस 3 प्लस 2, नीचे लिखना चाहो 1 लिखो, रहने दो वरना छोड़ो, ठीक है। 3 और 2 5, 7 और 2 10, आ गया आंसर, ये आपका आ गया, और पूरे नंबर देगा आपको एग्जामिनर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर से निकल गया। बताओ ये अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से पूछ लो, तो आपको आसानी से ये आ जाएगा। अब देखो कितने बढ़िया बड़े 2 क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चनों को करेंगे और ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको मैं रफ कर दूं, डेफिनेटली समझ में आना होना चाहिए भाई। कोई ऐसे बच्चे हो जिसको नहीं आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के बात कर सकते हैं, ठीक है। चलो a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ए बी, और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी a माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab, ठीक है बच्चों। चलो ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसको करना है हमने रैशनलाइज। किसको करना है, इनका है भाई, इनके खत्म हो जाते फटाफट। क्वेश्चन है हमारे पास, इसको करना है रैशनलाइज। इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। यह है 1 अपॉन अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट में 2 प्लस के 1। इतना आसान है आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों, इतना आसान है, करें। देखो ध्यान रखना, अब एक काम कर लो बच्चों, इसको ना एक ब्रैकेट बना लो, ये ऐसे कर लो बस, अब तुम्हें आसान हो गया। तो खुला हुआ था ना तो आसान नहीं था, अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगी, लिखो पूरा नीचे 1 अपॉन अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट में 2, ये तो एक था, ये प्लस का साइन है ना, अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगी इनटू अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट में 2, इसका अपोजिट है माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट में 3, ठीक है बच्चों, ये पूरा यहां पर रखना ऐसे, माइनस अंडर रूट में 2, और ये पूरा, आप देखो ध्यान से समझ, ये एक लाइन बना रहा हूं मैं जिससे छोटा छोटा लिखेंगे, आपको पूरा फटाफट समझ में आ जाएगा। अब देखो ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट में 2, ये हुआ माइनस के 1 अपॉन में, देखो ध्यान रखना, ये इसका होल स्क्वायर हुआ प्लस माइनस हुआ, ध्यान रखना बच्चों, यही गलती होती है, आप लोग जो गलती करते हो ना यहीं पर गलती करते हो, माइनस अंडर रूट में 2 इसका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, यहां पर आप गलती करते हो, इतनी चीज समझ लेना, इस गलती से बचा करो, ठीक है। बच्चे यहां पर किसके कॉन्जुगेट बिठा देंगे, क्या हुआ हमारा अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट में 2, ये ब्रैकेट 1 और माइनस का 1, ये पूरा यहां पर ऐसे लिखो, और नीचे देखो इसको स्क्वायर खोलो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, यानी डायरेक्ट मैं 6 कर रहा हूं, और माइनस 1, ठीक है। ये क्लियर हुआ, बैट बॉल खेलो पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। ऊपर क्या रहेगा, अंडर अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, ब्रैकेट बंद करो, माइनस के 1 करो, नीचे वाला देखते हैं हम। देखो इस अंडर रूट से स्क्वायर कट गया तो यहां लिखेंगे 3, इस अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, यहां लिखेंगे प्लस के 2, यहां बचेगा माइनस के 2 रूट में 6 माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट में 2 ऊपर है और माइनस 1, देखो 5 है, 5 में से 1 निकालेंगे, 4 प्लस के
2√6। यहां तक समझ में आना चाहिए। अब इसमें एक और भी हमारा है, देखो जरा, √3 √2, यहां ब्रैकेट बंद करो, -1 अपॉन में 2 ले लेंगे तो बचा 2 माइनस के अंडर रूट में 6। नीचे अंडर रूट छोड़ना ही नहीं है, बस इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 प्लस के अंडर रूट में 6 अपॉन में बाबू 2 प्लस अंडर रूट में 6। ठीक है, लिख दिया, राइट, लिख दिया तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट में 2, ठीक है बाबू, और -1, यहां पर 2 प्लस के अंडर रूट में 6, ये तो कुछ नहीं हुआ, ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे कितना हो हमारे पास 2 रहेगा, यानी 4 माइनस के 6 हो जाएगा, ये 4 माइनस के 6 हो जाएगा। बच्चों ये एक चीज और समझ लो, यहां पर जगह है तो यही दिखा देता हूं मैं, वरना आपको पिछला मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अंडर रूट में 3 माइनस के अंडर रूट में 2, ठीक है, ये बंद हो जाएगा, -1 इनटू में 2 प्लस के अंडर रूट में 6। ठीक है, नीचे नीचे देखो अब कितना हुआ, -2 माइनस के 4 हो गया, -4। अब इस माइनस को आपने क्या करना है, प्लस में बदल देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है बेटा हमारा। ठीक है, अच्छा जी एक काम और कर सकते हैं, बस इतना ही छोड़ दो आप आंसर, इतना ही आप क्या है आंसर छोड़ दो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। ओके, अब जो इंपॉर्टेंट है वो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लास्ट में कराना चाहा था, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन ऐसे होंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें लास्ट मतलब सबका निचोड़ इसी के अंदर है। ओके, तो देखना इसको, अगर वास्तव में पास होना चाहते हो तो भाई ये जरूर देख लेना। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, 3 प्लस 2 रूट में 2 है अपॉन 2 माइनस के 3 माइनस के अंडर रूट में 2 है, इज इक्वल्स टू a प्लस के b अंडर रूट में 2 है। बस कुछ नहीं करना, सीधा सीधा बस इनको दोनों को साथ लेके चलना है, a और b का वैल्यू निकल जाएगी यहां से। देखो सीधा सीधा देखो, इसको यहीं पर हम सोल्व करेंगे कैसे, 3 प्लस के 2 अंडर रूट में 2 अपॉन 3 माइनस के अंडर रूट में 2। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर रखो, इसका रैशनलाइज करो, यानी 3 माइनस के अंडर रूट 2 और 3 माइनस प्लस होगा यार, हो गया, और इज इक्वल्स टू a प्लस b अंडर रूट में 2। a और b की वैल्यू निकालनी है, सीधा सा सिंपल सी बात समझो, कैसे करोगे देखो, ध्यान रखना, ऊपर देखो क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नहीं कर तो दिया हमने, सीधा सीधा देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहा हूं मैं, कितना 9 प्लस के 3 रूट में 2। ठीक है, अब इसकी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6 अंडर रूट में 2 प्लस के 2 इंटू 2 अपॉन में कितना बचा बच्चों हमारे पास 3 9 माइनस के 2 इज इक्वल्स टू a प्लस के b अंडर रूट में 2 आ गया। देखो मैंने क्या करा, 3 3 जा 9 हुआ, 3 की मल्टीप्लाई इस अंडर रूट से करूंगा, 3 रूट में 2, ये 3 का मान खत्म हुआ, अब बचेगा 2 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 2 जा 6, रूट में 3 था, अब देखो इस 2 रूट 2 की मल्टीप्लाई मैं रूट 2 से करूंगा, तो 2 बचा हमारे पास, 2 तो आई है, और रूट 2 मिलकर के 2 हो गया। ओके, ये था, ऊपर वाला जोड़ो, 9 और जी 4 13 प्लस के देखो ये दोनों जुड़ेंगे, 6 3 9 अंडर रूट में 2 अपॉन में कितना बचा 7 इज इक्वल टू a प्लस के b रूट में 2। अब इसको भाग कर दो, यानी 13 बटे 7 हुआ, प्लस के 9 अंडर रूट में 2 बटे 7 हुआ, इज इक्वल टू a प्लस के b रूट में 2 हो गया। हो गया बच्चों, चलो अब क्या करेंगे, ये वाला इसके को लग देंगे, a इज इक्वल टू हमारा 13/7 हुआ, और ये वाला इसके इक्वल रख देंगे, यानी b इज इक्वल टू सॉरी नहीं, यहां पर होगा मेरे बेटो
बी अंडर रूट में 2 बराबर 9 अंडर रूट में 2/7। इस अंडर रूट से अंडर रूट कट गया तो हमारे पास b इक्वल टू कितना आया 9/7। तो ये वैल्यू निकालनी थी। ये आपके आंसर्स हैं। ठीक है, चेक कर लो आंसर्स, बिल्कुल सही होगा। ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। हाँ जी, ए इक्वल्स टू 13/7, बी इक्वल्स टू कितना 9/7। तो भैया ये पूरा चैप्टर होता है खत्म, ये चैप्टर होता है खत्म। और जी बस इसमें इतना ही करना था। चैप्टर 2 खत्म हो गए, फर्स्ट भी हो गया, सेकंड चैप्टर भी हो गया। अगर आपने ये जो है ना टॉप 20 के एनआईएस की बोर्ड जो है, एनआईएस बोर्ड की जो बुक्स है टॉप 20 अगर कर ली ना ईमानदार से, इज्जत से, तो डेफिनेटली आप समझ लो आपको कोई फेल कर ही नहीं सकता। बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। चैप्टर नंबर 3 में कर रहा हूं, इसके बाद तो चैप्टर नंबर मैं 4th, मतलब इसको मैं 2 दिन में खत्म कर दूंगा किताब को, कुछ में इसमें नहीं बचा है। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू सो मच। अब तुम्हारी बारी है चैनल सब्सक्राइब करने की। अब आप सब्सक्राइब करते हो नहीं है, क्यों नहीं करते वो मुझे नहीं पता है। ठीक है, अच्छे नहीं लगते शायद हम लोग। ठीक, चलो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। बच्चों देखा, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि क्या है अब एनआईएस पूछता है बच्चों। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं इन क्वेश्चन को जरूर करें, क्योंकि सबसे ज्यादा यहां पर पूछा जाता है। मैंने आपको बताया भी था। तो टोटल मार्क्स आपके यहां से मिलेंगे 8। फिर उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो 20 मार्क्स का है। ये चैप्टर ही आपका 8 नंबर का है। जो मैं आपको करा रहा हूं वो अब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बोला सिंपलीफाई द रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। आपका है क्वेश्चन, आपने इसको रैशनलाइज करना है। अंडर रूट में 11 माइनस के, ये भी अंडर रूट में 5 है, अपॉन अंडर रूट में 11 प्लस अंडर रूट में 5। ठीक है बच्चों, अब यहां पर इसको क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण भी हिंदी वाले बच्चे कहते हैं। हमें रैशनलाइजेशन करना है, जो कि क्या है हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये प्लस का है, अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। अंडर रूट में 11 माइनस अंडर रूट में 5 अपॉन अंडर रूट में 11 माइनस अंडर रूट में 5। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर मैं लाइन डाल देता हूं, सीक्वेंस में चलेगा। देखो दोनों अंडर रूट का 11 माइनस अंडर रूट में 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में यहां पर देखो अंडर रूट 11 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, पुरानी वीडियो जाकर देख लो, आपको यहां पर पता चल जाएगा। इस अंडर रूट से ये स्क्वायर कट गया। ठीक है, अंडर रूट से स्क्वायर कट गया। अब ऊपर क्या बचता है मेरे पास बच्चों, 11 माइनस के अंडर रूट में 5 का होल स्क्वायर अपॉन 11 माइनस के 5। ठीक है, अब a माइनस बी का फॉर्मूला हमें मालूम है, यानी a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2 ऑफ ए बी, ये फॉर्मूला होता है। इसको आप नोट करें। ठीक है, जो कि क्या मैं यहां पर खोलने जा रहा हूं, यानी अंडर रूट 11 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिख लें आप, माइनस 2ab, माइनस 2ab अंडर रूट में 11 इंटू अंडर रूट में 5 अपॉन कितना बच्चों, नीचे आ रहा है हमारा 6। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये कट गया 11 हुआ, ये कट गया हमारे पास 6 हो गया, माइनस के 2 अंडर रूट में 55 अपॉन 6। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा यानी 17 माइनस के 2 अंडर रूट में 55 अपॉन 6। अब क्या है, बहुत सारे लोग यहीं छोड़ देते हैं आंसर, हमें आंसर्स को बढ़ाना होगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, 17/6 माइनस के अंडर रूट में 55 अपॉन 3। बताओ ये समझ में आया, 3 क्यों करा मैंने और 6 मैंने क्यों करा, बताएं। इसलिए करा क्योंकि 3 2 जा 6 होता है। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आप लोगों ने ये नोट कर लेना है।
ए बिल्कुल 6 है। नहीं भाई, एक चीज गलती हो गई भाई, 6 और 5 यहां पर होगा 6, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 18 हो जाएगा ये, ठीक है 18 हो जाएगा। तो आप लोग इसको इतना छोड़ सकते हो, यानी यहां पर देखो यहां एक गलती होगी, बस इसको आपने इतना ही छोड़ना है, आंसर्स मान लिया जाएगा आपका, ठीक है। आंसर्स में थोड़ा सा डिफरेंस था, क्या तो डिफरेंस, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है बिल्कुल ठीक है। 6 5 16 माइनस के 2 55 बिल्कुल ठीक है दोस्तों। ओके, यहां तक आप इतना छोड़ देंगे आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट रहेगा, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट रहेगा, लिखे आप लोग, सिंप्लीफाई करना है दोस्तों, ये इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपने। देखो यहां पर है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई 2 प्लस अंडर रूट में 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट में 3 है, प्लस का साइन है, 2 माइनस अंडर रूट में 3 है अपॉन 2 प्लस अंडर रूट में 3 है। इसको सिंप्लीफाई वही करेंगे जिसका हर नेक्स्ट रैशनलाइजेशन कर लेते, कुछ भी ये एक काम करो, पहले तो इनको ब्रैकेट में बंद करो, कर दिया ब्रैकेट में बंद। अब क्या करोगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां पर लाइन डाल रहा हूं मैं, आसान हो जाएगा, इधर पर पूरी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी बच्चों हमारा हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर। देखो सेम है ना, 2 प्लस रूट 3 नीचे 2 प्लस रूट 3। अब उधर पर देखो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 4 माइनस के, देखो अच्छा समझ लो कैसे, यहां पे समझ लो, देखो 2 टू जा 4 हुआ, प्लस माइनस माइनस हुआ, और अंडर रूट यानी 3 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है नोट करो। आगे इसका स्क्वायर खोलो, a प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 2 है और b हमारा अंडर रूट में 3 है, ये हमने इधर वाला खोल दिया, ठीक है। प्लस का साइन है, इधर खोलेंगे हम a का स्क्वायर, ये लाइन यहीं पर करेंगे पूरा, a का स्क्वायर हुआ प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a, a कितना है 2 है और b हमारा है अंडर रूट 3, ये हमारा सेकंड वाला हो गया। और नीचे कितना बचता हमारे पास, नीचे बचता हमारा 1, देखो इससे स्क्वायर कटा तो 4 माइनस 3 दैट्स कॉल्ड 1, ठीक है। अब इसको मैं यहां पर सॉल्व कर दूं, देखो अच्छा नहीं यहीं पर सॉल्व, 1 लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो मत लो, लिखना चाहो लिख लो। 4 यहां हुआ प्लस अंडर रूट से 3, ये अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, 3 हुआ, 2 टू जा 4, 4 अंडर रूट में 3 हुआ, यहां लिखेंगे प्लस 2 टू जा 4, और ये अंडर रूट में प्लस का लगाना, ये 3, इस स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, और माइनस के 4 अंडर रूट में 3, नीचे 1 है, लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। अब देखो बेटा इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचता हमारे पास, 4 और 3 7, 7 दूनी 14 यानी 14 आपका आंसर होगा मेरे भाइयों, ठीक है। नोट कर लो इसको 1 मिनट, बिल्कुल ठीक है, देखो आंसर 14 आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, देख लो भाई, सिंपली वे में आपको करना है। अब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप इसको करना, क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको करना बच्चों। एनालिसिस में मैंने बार बार बोला है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो नंबर कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। 10th वालों, नंबर 2 चैनल है अब हमारे, ध्यान रखना, एक एनआईएस ऑफिशियल है, एक लोग ये एनआईएस की सब मैथ की क्लासेस होती है, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहो तो वहां पर भी चेकआउट कर सकते हैं। a इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट में 2 अपॉन अंडर रूट में 3 प्लस अंडर रूट में 2, एंड b है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, अंडर रूट में 3 प्लस अंडर रूट में 2 अपॉन
अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट में 2 करना है, शो दैट a प्लस बी बराबर 10। ठीक है, दिख रहा है ना, एक बार चेक करो, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है सब, ठीक दिख रहा है ना बच्चों? हाँ जी बिल्कुल। अब देखो बच्चों क्या है, ये क्वेश्चन जब आप हल कर दोगे ना तो आपका आंसर 10 आना चाहिए, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं। a प्लस बी को सोल्व, यहां पर लिखो सॉल्यूशन, एक लाइन डाल दो थोड़ा सा ना, यहां पर डालो, क्या लिखोगे? सॉल्यूशन, पूरा लिखो a प्लस बी। अब a की वैल्यू कितनी है, लिख दो अंडर रूट में 3, मतलब इन्हें ऐड कर देंगे, ये 2, हाँ नीचे अंडर रूट में 3 प्लस अंडर रूट में 2, ये तो हमारा a हो गया। प्लस b लिख लो बेटा, b हमारे पास अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट में 2, ठीक है, अपॉन अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट में 2। समझ में आई बात? मैंने कुछ नहीं करा, a और b की वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर, देखो ये माइनस है ये माइनस है, मतलब होल स्क्वायर चढ़ जाएगा, याद रखना, कभी भी 2 हो जाता है तो स्क्वायर चढ़ेगा, राइट? प्लस का साइन है, इधर पर करेंगे अंडर रूट में 3 प्लस अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर, और नीचे वाले का स्क्वायर करो। देखो a प्लस बी, a माइनस बी है, यानी अंडर रूट में 3 का स्क्वायर, यहां पर माइनस अंडर रूट में 2 का स्क्वायर। ठीक है बेटो, इतना समझ में लाना। क्या करेंगे, बराबर का साइन ले लो। देखो ध्यान रखना, अब मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चों, सीधा a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलूंगा। पहले में देखो माइनस है ना, तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट में 2 3 इंटू अंडर रूट में 2, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला। ये माइनस का सूत्र है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यह लिख दिया, बीच में प्लस का साइन है। अब इसको सॉल्व करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस, अब यहां पर प्लस है तो यहां पर प्लस लेंगे, प्लस 2ab, कितना है 2ab, ab यहां हमारा है अंडर रूट में 3, यहां है अंडर रूट में 2, ठीक है। अपॉन नीचे कितना बचा हमारे पास, अंदर बचा, देखो इस स्क्वायर से रूट कटा, इस स्क्वायर से रूट कट गया, तो कितना बचा हमारे पास 3 माइनस के 2। बस अब सोल्व करेंगे, अंदर क्या करेंगे, अब हम इसके सोल्व करेंगे, यानी स्क्वायर से रूट कटा 3 बचाया, स्क्वायर से कटा प्लस के 2 बचाया, ओके। माइनस के अंडर रूट की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, अब ये कट जाएगा, ओके जी। चलो यहां पर स्क्वायर से अंडर रूट का 3 बचा, स्क्वायर से अंडर रूट कटा 2 बचा, प्लस के 2 अंडर रूट में 6, नीचे 1 लिख दो, नीचे लिखना चाहो 1 लिख दो, लिख दिया। अब देखो ईमानदार से देखना, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, क्यों हुआ देखा आपने, क्यों क्यों इसलिए हुआ क्योंकि ये बेटा यहां माइनस है यहां प्लस है। अब देखो क्या बचा हमारे पास, 3 प्लस 2, इधर प्लस 3 प्लस 2, नीचे लिखना चाहो 1 लिखो, रहने दो वरना छोड़ो, ठीक है। 3 और 2 5, 7 और 2 10, आ गया आंसर, ये आपका आ गया, और पूरे नंबर देगा आपको एग्जामिनर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर से निकल गया। बताओ ये अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से पूछ लो, तो आपको आसानी से ये आ जाएगा। अब देखो कितने बढ़िया बड़े 2 क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चनों को करेंगे और ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको मैं रफ कर दूं, डेफिनेटली समझ में आना होना चाहिए भाई। कोई ऐसे बच्चे हो जिसको नहीं आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के बात कर सकते हैं, ठीक है। चलो a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ए बी, और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab, ठीक है बच्चों। चलो ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसको करना है हमने रैशनलाइज, किसको करना है, इंक है भाई, इंक खत्म हो जाते फटाफट, क्वेश्चन है हमारे पास, इसको करना है रैशनलाइज।
इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। ये है 1 अपॉन अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट में 2 प्लस के 1। इतना आसान है आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों, इतना आसान है। करें, देखो ध्यान रखना। अब एक काम कर लो बच्चों, इसको ना एक ब्रैकेट बना लो, ये ऐसे कर लो बस। अब तुम्हें आसान हो गया, तो खुला हुआ था ना तो आसान नहीं था। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगी, लिखो पूरा नीचे 1 अपॉन अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट में 2। ये तो एक था, ये प्लस का साइन है ना, अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगी इनटू अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट में 2, इसका अपोजिट है माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट में 3, ठीक है बच्चों, ये पूरा यहां पर रखना ऐसे, माइनस अंडर रूट में 2 और ये पूरा। आप देखो ध्यान से समझ, ये एक लाइन बना रहा हूं मैं जिससे छोटा छोटा लिखेंगे, आपको पूरा फटाफट समझ में आ जाएगा। अब देखो ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट में 2, ये हुआ माइनस के 1 अपॉन में, देखो ध्यान रखना, ये इसका होल स्क्वायर हुआ प्लस माइनस हुआ। ध्यान रखना बच्चों, यही गलती होती है, आप लोग जो गलती करते हो ना यहीं पर गलती करते हो। माइनस अंडर रूट में 2 इसका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, यहां पर आप गलती करते हो। इतनी चीज समझ लेना, इस गलती से बचा करो, ठीक है बच्चे। यहां पर किसके कॉन्जुगेट बिठा देंगे, क्या हुआ हमारा अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट में 2, ये ब्रैकेट बंद और माइनस का 1, ये पूरा यहां पर ऐसे लिखो। और नीचे देखो, इसको स्क्वायर खोलो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, यानी डायरेक्ट मैं 6 कर रहा हूं, और माइनस 1, ठीक है। ये क्लियर हुआ, बैट बॉल खेलो पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। ऊपर क्या रहेगा, अंडर अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, ब्रैकेट बंद करो, माइनस के 1 करो। नीचे वाला देखते हैं अब, देखो इस अंडर रूट से स्क्वायर कट गया तो यहां लिखेंगे 3, इस अंडर रूट से स्क्वायर कट गया यहां लिखेंगे प्लस के 2, यहां बचेगा माइनस के 2 रूट में 6 माइनस 1। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट में 2 ऊपर है और माइनस 1, देखो 5 है, 5 में से 1 निकालेंगे, 4 प्लस के 2 अंडर रूट 6। यहां तक समझ में आना चाहिए। अब इसमें एक और भी हमारा है, देखो जरा, अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, यहां ब्रैकेट बंद करो, माइनस 1 अपॉन में 2 ले लेंगे, तो बचा 2 माइनस के अंडर रूट में 6। नीचे अंडर रूट छोड़ना ही नहीं है, बस इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 प्लस के अंडर रूट में 6 अपॉन में बाबू 2 प्लस अंडर रूट में 6, ठीक है। लिख दिया, राइट, लिख दिया तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट में 2, ठीक है बाबू, और माइनस 1, यहां पर 2 प्लस के अंडर रूट में 6, ये तो कुछ नहीं हुआ, ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे कितना हो हमारे पास 2 रहेगा, यानी 4 माइनस के 6 हो जाएगा, ये 4 माइनस के 6 हो जाएगा। बच्चों ये एक चीज और समझ लो, यहां पर जगह है तो यहीं दिखा देता हूं मैं, वरना आपको पिछला मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अंडर रूट में 3 माइनस के अंडर रूट में 2, ठीक है, ये बंद हो जाएगा माइनस 1 इंटू में 2 प्लस के अंडर रूट में 6, ठीक है। नीचे नीचे देखो कितना हुआ, माइनस के 2 माइनस के 4 हो गया, माइनस के 4। अब इस माइनस को आपने क्या करना है, प्लस में बदल देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है बेटा हमारा, ठीक है। अच्छा जी एक काम और कर सकते हैं, बस इतना ही छोड़ दो आप आंसर, इतना ही आप क्या है आंसर छोड़ दो, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर था, ओके। अब जो इंपॉर्टेंट है वो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लास्ट में कराना चाहा था, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन ऐसे होंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें लास्ट मतलब सबका निचोड़ इसी के अंदर है, ओके। तो देखना इसको, अगर वास्तव में पास होना चाहते हो
तो भैया ये जरूर देख लेना, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, 3 प्लस 2 रूट में 2 है अपॉन 2 माइनस के, सॉरी 3 माइनस के अंडर रूट में 2 है इज इक्वल्स टू a प्लस के b अंडर रूट में 2 है। बस कुछ नहीं करना, सीधा सीधा बस इनको दोनों को साथ लेके चलना है, a और b का वैल्यू निकल जाएगी यहां से। देखो सीधा सीधा देखो, इसको यहीं पर हम सोल्व करेंगे कैसे, 3 प्लस के 2 अंडर रूट में 2 अपॉन 3 माइनस के अंडर रूट में 2, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर रखो, इसका रैशनलाइज करो, यानी 3 माइनस के अंडर रूट 2 और 3 माइनस प्लस होगा यार, हो गया, और इज इक्वल्स टू a प्लस b अंडर रूट में 2। a और b की वैल्यू निकालनी है, सीधा सा सिंपल सी बात समझो, कैसे कहोगे देखो, ध्यान रखना, ऊपर देखो क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नहीं कर तो दिया हमने, सीधा सीधा देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहा हूं मैं, कितना 9 प्लस के 3 रूट में 2, ठीक है, अब इसकी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6 अंडर रूट में 2 प्लस के 2 इंटू 2 अपॉन में कितना बचा बच्चों हमारे पास 3 9 माइनस के 2 इज इक्वल्स टू a प्लस के b अंडर रूट में 2 आ गया। देखो मैंने क्या करा, 3 3 जा 9 हुआ, 3 की मल्टीप्लाई इस अंडर रूट से करूंगा, 3 रूट में 2, ये 3 का मान खत्म हुआ, अब बचेगा 2 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 2 जा 6, रूट में 3 था, अब देखो इस 2 रूट 2 की मल्टीप्लाई मैं रूट 2 से करूंगा, तो 2 बचा हमारे पास, 2 तो आई है, और रूट 2 मिलकर के 2 हो गया, ओके, ये था। ऊपर वाला जोड़ो, 9 और जी 4 13 प्लस के, देखो ये दोनों जुड़ेंगे, 6 3 9 अंडर रूट में 2 अपॉन में कितना बचा 7 इज इक्वल टू a प्लस के b रूट में 2। अब इसको भाग कर दो, यानी 13 बटे 7 हुआ, प्लस के 9 अंडर रूट में 2 बटे 7 हुआ इज इक्वल टू a प्लस के b रूट में 2 हो गया बच्चों। चल अब क्या करेंगे, ये वाला इसके को लग देंगे, a इज इक्वल टू हमारा 13/7 हुआ, और ये वाला इसके इक्वल रख देंगे, यानी b इज इक्वल टू, सॉरी नहीं, यहां पर होगा मेरे बेटो b अंडर रूट में 2 बराबर 9 अंडर रूट में 2/7, इस अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, तो हमारे पास b इक्वल टू कितना आया 9/7, तो ये वैल्यू निकालनी थी, ये आपके आंसर्स हैं, ठीक है, चेक कर लो आंसर्स, बिल्कुल सही होगा, a और b की वैल्यू निकालनी थी, हाँ जी, a इक्वल्स टू 13/7, b इक्वल्स टू कितना 9/7। तो भैया ये पूरा चैप्टर होता है खत्म, ये चैप्टर होता है खत्म, और जी बस इसमें इतना ही करना था, चैप्टर 2 खत्म हो गए, फर्स्ट भी हो गया, सेकंड चैप्टर भी हो गया। अगर आपने ये जो है ना टॉप 20 के एनआईएस की बोर्ड जो है, एनआईएस बोर्ड की जो बुक्स है टॉप 20 अगर कर ली ना ईमानदार से, इज्जत से, तो डेफिनेटली आप समझ लो आपको कोई फेल कर ही नहीं सकता, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। चैप्टर नंबर 3 में कर रहा हूं, इसके बाद तो चैप्टर नंबर मैं 4th, मतलब इसको मैं 2 दिन में खत्म कर दूंगा किताब को, कुछ में इसमें नहीं बचा है, ठीक है बच्चों। चलिए थैंक यू सो मच। अब तुम्हारी बारी है चैनल सब्सक्राइब करने की, अब आप सब्सक्राइब करते हो नहीं है, क्यों नहीं करते वो मुझे नहीं पता है, ठीक है, अच्छे नहीं लगते शायद हम लोग, ठीक, चलो फिर कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच बच्चों।